हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मस्ती विद अभिषेक में। दोस्तों, आज मैं भारत एवं विश्व का भूगोल का ऐसे टॉप क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं जो कि आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा की व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाइए। इससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा आप तक नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहेगा। तो दोस्तों, चलिए फटाफट मैं अपनी वीडियो को शुरू करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, है ना। क्वेश्चन पूछ दे कि भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये सिंदरी में किया गया था। उसके बाद देखेंगे दोस्तों 2 नंबर कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है ना, तो ये आपका श्रीहरिकोटा हो जाएगा ना, जो कि आंध्र प्रदेश में है। दोस्तों, पूछ दे कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है ना, तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 3 देखेंगे कि अभ्रक के अग्रणी उत्पादक 2 देश है ना, तो ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा ना। अभ्रक के अग्रणी उत्पादक 2 देश कौन कौन से हैं, तो ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे दोस्तों 4 नंबर कि कांगो रिपब्लिकन किस खनिज उत्पादन में अग्रणी देशों में से एक देश है, तो ये आपका हो जाएगा हीरे के उत्पादन में। उसके बाद देखेंगे दोस्तों भारत और पोलैंड के बीच सीमा का क्या नाम है। भारत और पोलैंड के बीच जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है, तो ये हिंडनबर्ग रेखा है ना। कौन सा है, तो ये हिंडनबर्ग हो गया। उसके बाद देखेंगे दोस्तों 6 नंबर प्रश्न कि सर्वाधिक आयु वाली प्राणी है ना, सबसे ज़्यादा आयु वाला प्राणी कौन सा है, तो वो कछुआ हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 7 नंबर प्रश्न कि दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है, तो ये रावी नदी पर है। उसके बाद देखेंगे 8 नंबर कि एलिफेंटा दर्रा किस देश में है ना। एलिफेंटा दर्रा किस देश में है, तो ये श्रीलंका में हो गया है ना। एलिफेंटा दर्रा या पास बोले तो ये श्रीलंका में हो गया। उसके बाद देखेंगे 9 नंबर कि भारत के किस स्थान में 2 महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती है जिनमें एक अरब सागर की तरफ तथा दूसरी बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है, वो अमरकंटक से है ना। भारत के किस स्थान से 2 महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती है जिनमें एक अरब सागर की तरफ तथा दूसरी बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है, वो कौन सा हो जाएगा, तो ये अमरकंटक हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 10 देखेंगे कि इजराइल की किन देशों के साथ उभयनिष्ठ सीमा रेखा है। इजराइल की किन देशों के साथ उभयनिष्ठ सीमा रेखा है, तो ये लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ। उसके बाद देखेंगे दोस्तों 11 नंबर प्रश्न कि भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैली हुई है, तो ये आप सभी लोग जानते होंगे, जलोढ़ मिट्टी हो गया ना। भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में फैली हुई है, तो ये जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 12 कि भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ये वैरन द्वीप हो गया। उसके बाद देखेंगे 13 नंबर कि अरब सागर किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे कि हरित गृह प्रभाव की प्रमुख रूप में कौन सी गैस सबसे प्रमुख है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। वही ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सा गैस प्रमुख है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे दोस्तों 15 नंबर कि नैना देवी पर्वत शिखर कहाँ स्थित है, तो ये कुमायूं क्षेत्र के हिमालय रेंज में है ना। नैना देवी पर्वत शिखर जो है वह कहाँ स्थित है, तो ये कुमायूं क्षेत्र के हिमालय रेंज में। उसके बाद देखेंगे दोस्तों 16 नंबर कि विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर स्थित है, तो ये जैम्बेजी नदी पर है ना। विक्टोरिया प्रपात जो है वह किस नदी पर स्थित है, तो जैम्बेजी नदी पर। उसके बाद देखेंगे 17 नंबर कि कपिल धारा प्रपात किस नदी पर है, तो ये नर्मदा नदी पर।
उसके बाद देखेंगे दोस्तों 18 नंबर प्रश्न कि पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये ब्यास नदी पर है ना। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये ब्यास नदी पर। उसके बाद देखेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश के साथ कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। मध्य प्रदेश के साथ कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, तो ये 5 राज्यों का। अब देखेंगे कि कौन कौन सी वो राज्य है ना। तो पहला हो गया उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़ की। उसके बाद देखेंगे दोस्तों 20 नंबर प्रश्न, नाथपा झाकरी पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है ना। नाथपा झाकरी पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में है, तो ये हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।